फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्वेटर में जो ये पैटर्न है ये मेरे सबसे फेवरेट पैटर्न है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। लेकिन ये स्वेटर इस पैटर्न की वजह से थोड़ी सी टाइट हो गई। तो अगर आप 100 फंदों का एक स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें आप 20 फंदे एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि ये क्या होता है, टाइट हो जाता है इस तरह से। अंदर से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए डबल धागा जब आता है तो ये टाइट हो जाता है, इसलिए 20 फंदे आप एक्स्ट्रा रखिए इस पैटर्न को डालने के लिए। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप ये पैटर्न, इस पैटर्न का एक स्वेटर, इस पैटर्न का एक स्वेटर और इस पैटर्न का एक स्वेटर, 3 स्वेटरों में ये पैटर्न डाल सकते हैं। तो चलिए आपको बता दूं मैं किस तरह से ये पैटर्न डला हुआ है। ये वाला पैटर्न एकदम इजी है। 2 सफेद 2 ग्रे, 2 सफेद 2 ग्रे, इसी तरह से आएगा और उसके ऊपर वो चलता रहेगा, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं। और ये भी इसी तरह से है, तो दिखा देती हूँ मैं आपको बना के। इसमें मैंने शुरू में 3 किए हैं। 3 फंदे मैं पिंक कलर के ले लूंगी ये वाला बनाने के लिए शुरू में, और 2 फंदे सफेद वाले किए थे। बस इसी तरह से चेंज होता जाएगा। 2 फंदे एक कलर के, 2 फंदे एक कलर के हम लेते जाएंगे। शुरू के 3 फंदे मैंने यहाँ पे पिंक कलर के कर दिए हैं, और 2 फंदे व्हाइट, 2 फंदे पिंक, 2 व्हाइट 2 पिंक, इस तरह से ये किए हुए हैं। दो लेने हमको धागा बदल बदल के इस तरह से। और लास्ट में रह गए हैं मेरे, तो मैं 3 पिंक करने के लिए इसको 2 का 1 कर दूंगी, तो 3 हो जाएंगे, बराबर बैठ जाएंगे दोनों तरफ। तो 3 शुरू में यहाँ भी हैं, 3 शुरू में, क्योंकि एक फंदा तो हमारा जब हम सिलते हैं उसमें आ जाता है। और जब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो सेम करेंगे, जो जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे। और यहाँ पे हम ग्रीन लगाएंगे तो इस तरह से हम धागे को फंसा लेंगे, नहीं तो यहाँ पे एक होल बन जाएगा। बस पहली बार यहाँ पे ही हमको धागे को फंसाना है। 2 ग्रीन कलर के, 2 येलो कलर के, इस तरह से उल्टी सिलाई हमको उसी तरह से बनानी है। जो फंदा जिस कलर का है उसी तरह से बनेगी उल्टी सिलाई पूरे पैटर्न में। ये हमारी दूसरी सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए इस तरह से आएगा। और उसके बाद हम एक ऐसे निकालेंगे, और जो ये येलो कलर का है यहाँ ग्रीन कलर से इसको बना लेंगे। ठीक है, 2 ग्रीन बना लेंगे, और ये जो ग्रीन थे इनको येलो बना लेंगे। बस सीधी सिलाई में ये चेंज हो जाता है। उल्टी सिलाई में जो कलर का जो फंदा है उसी कलर का बनाना है। सीधी सिलाई में हमको चेंज कर देना है। आप कोई भी कलर लगाइए। बस इसी तरह से बनता जाएगा, पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से निकल जाएगी। और जैसे कि मैंने उल्टी तरफ बताया था आपको,
कि जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बनाएंगे। और ये देखिए तैयार हो गया है ये वाला पैटर्न, तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के उसमें। ये देखिए नीचे से थोड़ा ढीला है और बीच में टाइट हो गया है, तो इसीलिए मैं कह रही थी अगर आप 100 फंदे डालें तो 120 का लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना ये टाइट हो जाता है इस तरह से। अगर इसमें डबल धागा आता है तो आप ये कर लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बच्चों के उसमें, तो बहुत ही प्यारा लगता है और कोई बुनाई का झंझट ही नहीं है। दो कलर का अगर आप ला रहे हो तो थोड़ी सी ऊन इसमें ज्यादा लगेगी, जैसे कि आपके बच्चे के लिए 300 ग्राम लगती है तो उसमें आपकी 50 ग्राम फालतू लगेगी और ज्यादा ऊन इसमें नहीं खपेगी। अब हम इस वाले पैटर्न को बनाएंगे और ये पैटर्न बनता है 3-3 फंदों में। 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, इस तरह से 3-3 फंदों में बनेगा। अभी तो मैं सिर्फ 2 कलर का बना रही हूँ और आप चाहिए तो इसको 4 कलर का बना लीजिए या इसी तरह से बना लीजिए। ये देखिए पिंक ग्रे व्हाइट ग्रे, पिंक ग्रे व्हाइट ग्रे, इस तरह से मैंने बनाए रखा है। और आप चाहें तो इसमें 4 कलर 5 कलर जितने भी चाहें लगा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से आएगा। शुरू के हम 3 शुरू के 3 फंदे हम इस कलर से ही बना, किसी भी कलर से बना लेंगे 3 फंदे, और 3 फंदे दूसरे कलर से, 1 2 और ये 3 कलर हम अलग अलग से बनाएंगे। आप चाहें इसमें 3 कलर लगा लीजिए, 4 कलर लगा लीजिए। ये देखिए पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। और इस वाले में तो मैंने 3 कलर लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही कलर बना रखे हैं। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से पैटर्न निकल के आता है। तो पहली सिलाई तो हमारी 3-3 की हो गई। अब जैसे कि ये वाला पैटर्न जब हम बना रहे थे नीचे वाला, तो बैक साइड में भी सेम था जो कलर का, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये आगे वाली सिलाई में भी पीछे वाली सिलाई में भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से एरो, इस तरह से इस तरह से एरो ले जाने हैं तो आप ये वाला प्लेस करोगे इसमें, और अगर इस तरफ एरो ले जाने हैं तो आप इसमें यहाँ पे ये वाला प्लेस करोगे इस तरह से। तो ये आपके एरो निकल के आ जाएंगे, या आप इस तरह से जा रहे हो या इस तरह से जा रहे हो। तो शुरू के मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 4 एक कलर के, क्योंकि ये एक येलो वाला ग्रीन में बदल जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक येलो ग्रीन में बदल गया, तो हम इसको 3 करने के लिए एक ग्रीन को येलो में बदल देंगे। अब यहाँ पे 2 ग्रीन रह गए, तो अब इसको 3 ग्रीन करने के लिए 2 ग्रीन लेंगे और एक येलो ले लेंगे, तो 3 ग्रीन बन गए हमारे। अब यहाँ पे 2 येलो बच गए। तो इसी तरह से हम एक एक करके आगे चले जाएंगे। एक एक फंदा हमारा दूसरे कलर का हम निकाल लेंगे इसमें। पूरी सिलाई हमको इसी तरह से करनी है। लास्ट में हमारे येलो बचेंगे 2, तो कोई नहीं, वो 2 बचने दो, उनको उसी तरह से बना दीजिए। ये हमारा चेंज हो गया पैटर्न, और ये पैटर्न जा रहा है हमारा, एरो जा रहा है इस तरफ, राइट साइड को हमारा एरो जाएगा। तो हमको जिस तरह हमने ग्रीन ज्यादा बना रखा है उसी तरह हम ग्रीन इधर को ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक येलो बच जाएगा और इस वाले को भी हम ग्रीन कर देंगे। एक ग्रीन कर दिया, तो यहाँ पे 4 ग्रीन हो गए, तो हमको 3 ही ग्रीन बनाने, 3 ग्रीन बना लेंगे। जो एक ग्रीन है इसको येलो कर देंगे। शुरू में हम बैठा लेंगे तो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा
जबकि 3 ग्रीन करने हैं, 3 येलो करने हैं। ये देखिए, तो चलिए सिलाई में पूरा करके दिखाती हूँ आपको। और उल्टी सिलाई में भी हमारा इसी तरह से बैठेगा। 1 2 येलो, हम 3 येलो कर लेंगे यहाँ पे, देखिए, और ग्रीन करेंगे, फिर उसके बाद 3, 2 अपने खुद के ग्रीन हैं और एक ये येलो को ग्रीन बना देगा, तो 3 हो जाएंगे। और फिर 3 येलो आ जाएंगे, 2 येलो पहले से ही हैं और एक ग्रीन को हम येलो कर देंगे। बस पूरी सिलाई इसी तरह से आएगी। इस तरह से हम बनाएंगे। बैक साइड में हम इधर को बढ़ाएंगे और फ्रंट में हम हमारा ऑटोमेटिक वहां से दिख जाएगा हमको कि कौन सा हमको बढ़ाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 कर दिए। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। 2 ग्रीन रह गए हैं यहाँ पे और एक येलो को ग्रीन कर देंगे, 3 हो जाएगा। एक 2 येलो पहले से ही थे और एक ग्रीन येलो कर देंगे और लास्ट के 3 ग्रीन बच जाएंगे, तो उनको हम ग्रीन ही कर देंगे। ये देखिए इस तरफ आ रहा है। ये 2 सिलाई और बनाएंगे हम इसी तरह से। अब इतना बड़ा हमने बना दिया है। अब बारी आती है एरो को पलटने की। तो अभी तक तो हम इस साइड जा रहे थे, ये इतना बड़ा बन गया है अभी। अब इसको पलटने की बारी आती है। तो अभी तक तो हम इस साइड जा रहे थे, अपने राइट साइड को जा रहे थे। अब हम इधर लेफ्ट साइड को जाएंगे। तो ये किस तरह से जाएंगे हम लोग, ये करेंगे हम इस तरह से। शुरू के 2 हम बना देंगे ग्रीन और अब हम उधर को येलो बनाएंगे ज्यादा। अभी तक हम इधर को बना रहे थे, अब 2 येलो तो हमारे पहले से ही हैं। एक ये ग्रीन वाला भी येलो कर देंगे। ये देखिए 1 2 और ये ग्रीन वाला भी येलो कर देंगे इस तरह से। और ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 3 ग्रीन करने हैं। बस फिर पूरी सिलाई उसी तरह से आ जाएगी। 3 फंदे येलो, 3 फंदे ग्रीन, 3 फंदे येलो और 3 फंदे ग्रीन। पूरी सिलाई हम इसी तरह से ले लेंगे और लास्ट में बचेगा एक ग्रीन। ये देखिए। अब बैक साइड हम किस तरह से करेंगे, हमारा देखिए ये वाला येलो, ये वाला ग्रीन हो गया, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे चमक रहा है थोड़ा सा। ये वाला येलो हो गया, ग्रीन हो गया। तो अब हम इस वाले को ग्रीन बनाएंगे। इसका मतलब है शुरू का एक ग्रीन को येलो बनाएंगे, फिर 2 उसके साथ रह जाएंगे। अभी तक हम 2 क्या कर रहे थे, 2 येलो बना के एक ग्रीन ले रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको भी येलो कर लेंगे। शुरू का ही पहले ही कर देंगे येलो, 1 2 येलो और ये तीसरा तो आ ही जाएगा। और ये इसके साथ जब 3 येलो आ गए तो इसको हम ग्रीन कर लेंगे। अपने आप ये इस तरफ चलता जाएगा। येलो के साथ फिर 2 येलो और एक येलो बचेगा, उसको हम ग्रीन कर देंगे। अभी तक हम ले रहे थे उससे, अब हम छोड़ रहे हैं। जैसे ग्रीन ने क्या किया, 3 ग्रीन बना लिए, 1 ग्रीन छोड़ दिया था। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, 2 ग्रीन लेके 1 येलो का ले रहे थे।
येलो का भी ग्रीन कर दे रहे थे, लेकिन अब अपना ग्रीन एक छोड़ देगा येलो के लिए। 1 2 3, ये देखिए येलो ने एक छोड़ दिया ग्रीन बनाने के लिए। यहाँ पे 3 ग्रीन बनेंगे और एक छूट जाएगा तो उसको येलो कर देंगे। लास्ट के 3 ग्रीन आ जाएंगे इस तरह से, ये देखिए। अब ये लेफ्ट साइड को सारे ही आने लगे हैं। अभी तक ये राइट साइड को जा रहे थे, अब ये इस तरफ से आने लग गए हैं। तो एक सिलाई मैं आपको और समझा देती हूँ। ये वाला हमारा येलो आना चाहिए इस तरह से, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे ग्रीन है तो एक येलो कर देंगे हम शुरू का, और उसके बाद ग्रीन करेंगे 3 1 2, इधर को बढ़ेंगे हम, इधर को बढ़ेंगे तो एक ग्रीन करेंगे, तभी हम उधर को जा पाएंगे। और फिर बस शुरू में अगर आपको समझ में आ गया है कि 3 कलर कौन से कलर के 3 बनाने हैं, तो आपको पूरी सिलाई फिर उसके बाद समझ में आ जाएगी इस तरह से। बस इस तरह से हम पूरी सिलाई को फिनिश कर लेंगे। जैसे कि पहले वो ले रहा था, पहले जब हम बनाएंगे तो वो लेगा 2 ग्रीन, एक छोड़ देगा, ग्रीन अपना एक छोड़ देगा और दो अपने ग्रीन करके एक येलो ले लेगा, और जहां पे हम एरो को मोड़ लेंगे उस तरफ तो वो देगा अपने एक फंदा उसको दे देगा। इस तरह से बनेगा। तो आपको मैं इसको पूरा करके दिखाती हूँ। ये बना दिया हमने एरो वाला पैटर्न, और ये बना दिया हमने चेक वाला पैटर्न। तो बहुत ही इजी है। इसमें दोनों बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी, दोनों साइड एक जैसा ही आएगा, और इसमें चेंज हो जाएगा एक एक फंदा। ये 2 फंदों का बना हुआ है, ये 3 फंदों का बना हुआ है, और ये भी 2 फंदों का बना हुआ है। तो आप तीनों पैटर्न को अलग अलग स्वेटर में ऐड कर सकते हैं, 1 2 3। तो ये स्वेटर मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से मैंने बना रखा है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, तब मैं इसका ये वाला भी आपको बता दूंगी ये किस तरह से बनाया है। और इसके गले में मैंने इस तरह का पैटर्न दे रखा है, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। तो इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, टोटल है ये 29 इंच का है। टोटल काफी लॉन्ग है। आप 28 का बना, 28 का है वैसे तो, 28 इंच का है ये देखिए। और बाजू की लंबाई मैं बता देती हूँ आप इसकी। बाजू की लंबाई भी 23 इंच की है। और अपने फिगर के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से ही आप बनाइएगा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाइएगा। और देखिए बाजू में मैंने इस तरह से बना रखा है, काफी सुंदर लगता है ये स्वेटर। बैक साइड भी मैंने यही बाजू वाला ही दे रखा है, और नीचे मैंने सारा ग्रे कर दिया था, थोड़ा सा जाली वाला देके। और पहले मैं सिर्फ ये बना रही थी और ये मुझे टाइट लगा, उसके बाद मैंने ये डाल दिया। और फिर मुझे लगा चलो पैटर्न इसमें 2 हो गए तो 3-4 पैटर्न अलग अलग कर दें, लेकिन इसको मैंने सिर्फ यहाँ तक ही किया था, क्योंकि ऊपर ना काफी ये टाइट होने लगा था। तो मैंने फिर खोलने के बाद इसको गला इस तरह से दिया, वी गला टाइप का दिया था इसको। और बाद ये गला मैंने बाद में बनाया है और इसमें सिला है। बहुत अच्छा नहीं है गला, लेकिन पहनने के बाद, अभी तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहनने के बाद थोड़ा सा इसका लुक अलग लगता है। और
ये देखिए ऐसे मैंने बटन लगा दिया, इसमें अंदर की तरफ इसको जोड़ दिया है इस तरह से। इसको यहाँ से अंदर से बाहर से यहाँ लाके बटन लगा दिया है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से जब ये पहनते हैं तो ये काफी अच्छा लगता है। तो इस स्वेटर में आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा और मैं इस स्वेटर का पूरा आपको बता दूंगी। ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न गले का दोनों ही मैं आपको बता दूंगी। और जरूरी नहीं है कि आप जितना इसका मेजरमेंट है उतना ही बनाएं, इसको छोटा भी बना सकते हैं और अपने बॉडी के हिसाब से, बच्चे के उम्र के हिसाब से भी बना सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप यही सेम पैटर्न बनाइए। मैंने जैसे बताया आपको, इस तरह से 3 पैटर्न निकल के आएंगे और प्लस एक पैटर्न ये निकल के आएगा। तो 4 पैटर्न 5 पैटर्न एक ही स्वेटर में आपको मिल जाएंगे। इसको आप अलग अलग स्वेटर में ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो खत्म करती हूँ, नए वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।